हालात बड़े खराब हो गए हैं। बताओ अभी तो। टोनी ने आज रॉकेट उधार देते हुए 100 बकवास की है। शुगर भी करो यार, दे दिया उसने। अच्छा आदमी है यार, कभी वैसे होते हैं कभी नहीं होते। देखा है कोई आजकल की दुनिया में कोई भी चीज उधार देते हुए? नहीं ना। ये सिर्फ परियों का नशा उधार मिलता है बस। शुरू में कैसे कमबख्त मुफ्त में ऐश करता था। खून खून किसका? ये क्या अपने बाप का माल लाते हैं? वैसे आधे खून बेचते हैं। खून तुम क्यों नहीं बेचते? वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं 2-4 दिन में खून बन जाता है। खैर हम नशाई से खून लेगा कौन? एजेंट। कौन? एजेंट। अम्मी देखे कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अच्छा किया बेटा जो सबीन को साथ ले आई। भूतों के घर में इंसान आ गए हैं। अम्मी मैं तो साजिदा को भी साथ लेके आने वाली थी, मगर वो तो है ही सड़ियल। देख लें आंटी, ये अपनी सहेलियों के बारे में कैसी कैसी गोल अफसानियां कर रही है। इसका क्या कहना बेटा, ये तो अपने आप को नहीं बख्शती। सबीन अभी तुम हमारी सल्तनत में खड़ी हो, कोई ऐसी वैसी बात की ना तो मैं कुछ सुना दूंगी तुम्हें। क्या? मेरा मतलब है कोई शेर, कोई गाना, और फिर तुम मेरे और मेरे टमी के बीच में मत आना। अरे सबीन पता है मेरी अम्मी जो है ना वो पाकिस्तान की बेस्ट कुक है। और फरियादी बोल क्या खाना पसंद करोगी? हाँ अम्मी मैं आपको बताओ, ये ना हंसती है, न ये बोलती है, न ये खाती है, न पीती है, न मिलती है, न जुलती है। समन तुम मुझे ऐसे तंग करोगी ना तो मैं वापस चली जाऊंगी। देखे 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 आपको थोड़ी लगा रही है, कह रही है मैं आपके साथ इस भूत बंगले में नहीं रहूंगी। अरे हद होती है। ₹500? वो भी सिर्फ? अरे तो अमेरिका जाके $500 में बेचते जा। यार सरफराज, ये वक्त बहस करने के लिए नहीं है। चलो खून देते हैं और रकम खरी करते हैं। यार असलम, आज खून तू दे दे, मैं फिर किसी दिन दे दूंगा। अबे अबे ये डरता है खून देने से, और कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं देता हूँ। 5 रुपये ठीक है। ठीक है प्यारे, तो चल आजा। एक्सक्यूज मी सिस्टर, इसका ब्लड फॉर्म फिल करवा दें। लिखना पढ़ना आता है? जी मुझे आता है।
आप दोनों में से खून किसने देना है? इन्होंने देना जी। ये फॉर्म लें, इनका नाम, पता, टेलीफोन नंबर लिख लें और इस बात की इजाजत कि इनके खून की स्क्रीनिंग होगी। लेकिन मेरे पास तो कोई टेलीफोन नहीं है। मेरे पास मोबाइल फोन है। कोई बात नहीं, फोन नंबर आप अपना दे दें। वो किस लिए? जो ये साहब खून दे रहे हैं, इनके खून की हम स्क्रीनिंग करेंगे और ये चेक करेंगे कि इनका खून बीमारी से पाक है, और खुदा न खास्ता इनको कोई बीमारी हुई तो हम आपको इत्तला देंगे और जरूरत पड़ी तो इनका इलाज भी करेंगे। असलम, तेरे तो मजे ही हो गए। दुकानदार हजरात मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर के जरिए ग्राहकों का टेम्परेचर चेक करना हरगिज न भूलें। स्टोर के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। स्टोर के अंदर दाखिल होने वाले सार्फिन के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दें। समाजी फासलों को बरकरार रखने के लिए स्टोर के अंदर जरूरी इंतजाम करें। स्टोर में मौजूद ट्रॉलियों को जरासीम से पाक करें। स्टोर मुलाजमीन के लिए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्टोर की सफाई का खास ख्याल रखें, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। भाई, आपकी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? रोज ही एक सवाल पूछती हो, अभी 2 दिन बाकी। हाय, इतनी जल्दी हफ्ता गुजर भी गया। अभी सिर्फ 5 दिन गुजरे हैं, 2 दिन बाकी, और उन 2 दिनों में मैं यूनिवर्सिटी का काम खत्म कर लूंगा। भाई कब तक काम करते रहोगे? हमें रिटायर नहीं कराना? बाबा, आपको मालूम है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो भाई, पहले मैं कहता था कि कारखानेदार के बेटे हो, MBA कर लो। सोशियोलॉजी पढ़ने का शौक चढ़ाया, अब सारी जिंदगी उस्ताद बनते फिरोगे। बाबा, मेरे ख्याल में ये बहस पहले भी काफी बार हो चुकी। देखें, मुझे नहीं पता कि भैया पढ़ाते हैं या फिर कारखाना चलाते हैं। भाई, हमने तो इनकी शादी करा देनी है बस। बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही हूँ बाबा जानी कि अगर इनकी अब शादी ना हुई तो फिर कब शादी होगी? भाई, मेरे ख्याल में हर काम का एक वक्त होता है, और मेरे ख्याल में मेरी शादी की उम्र अब गुजर चुकी है। सुन लो, पहले ये था कि अभी नहीं, अब फरमा रहे हैं कभी नहीं, कभी नहीं। हेलो, सरफराज साहब बोल रहे हैं? जी। परसों आप अपने एक साथी के साथ अस्पताल आए थे। जी जी जी, असलम नाम है उनका, जिन्होंने खून दिया था। आप असलम साहब को साथ लेके शाम 6 बजे डॉक्टर कंबर फारूक के पास आ जाइएगा। खैरियत तो है ना? जी, हमें तो कुछ मालूम नहीं होता, डॉक्टर साहब खुद असलम साहब से बात करेंगे। जी, मैं उसे ले आऊंगा। माला जी, बालाजी के कपड़े देखे हैं आपने? इन कपड़ों में जाएगा ये महफिल में? अरे बाले, कुछ ढंग के कपड़े बनवा ले, तुम्हारे सारे कुर्ते घिस गए। ओ माला जी, अगर ढंग के कपड़े बनाऊंगा तो चौधरी को पैसे कहां से दूंगा? अपनी जमीन कैसे वापस लूंगा? ओए बाले कूड़, और तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। और इन कोठों की डंडे मारी से किसी ने आज तक प्लाजे बनाए हैं जो तू जमीन वापस ले लेगा? यहां तो जो 2 टके देता है, बदले में जान मांगता है। वाकई ठीक कहा टीटू मियां तुमने, यहाँ तो कम ज़र्फ लोगों का कब्जा हो गया। एहसान तो दूर की बात है, उल्टा हमारी मजदूरी लेके भाग जाते हैं। वो झूठा शाह नहीं है पुत्र, वो प्रमोटर चुकनाइजर। उस मुजरे पे 8-10 लाख ऊपर से बेलने हुई, थैला लिया और निकल गया, अभी तक नहीं आया वो। टीटू मियां, अरे कहाँ चले? जरा वो उसको बुला, मास्टर को, लड़कियों को रिहर्सल करवा दे, आज शाम महफिल में जाना है।
आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, मुझे असलम से कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने जो बात करी है इनके सामने करें। सरफराज साहब मेरे 10 साल पुराने दोस्त हैं और सच माने इस दुनिया में इनके सिवा मेरा और कोई नहीं है। माँ है आपकी? जी हैं, बिल्कुल हैं। खुश नसीब हैं आप। खैर, खून चढ़ा कभी आपको? नहीं डॉक्टर साहब। दांतों का इलाज? डॉक्टर साहब मैंने कभी इलाज नहीं कराया, अक्सर बीमार रहता हूँ, कभी इलाज नहीं कराता। जिनसी ताल्लुकात? जी 8 साल पहले असलम की शादी हुई थी। 2 महीने बाद ही मैके चले गई, उसके बाद कभी वापस ही नहीं आई। नशा करते हैं आप? रगों में इंजेक्शन लगाने का, I mean, जो सभी लोग एक ही सुई से इस्तेमाल करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं नशा करता हूँ और हम सब एक ही इंजेक्शन बारी बारी इस्तेमाल करते हैं। असलम साहब, आप HIV पॉजिटिव हैं और इससे एड्स की बीमारी हो सकती है। एड्स? सरफराज साहब, एड्स भी दूसरी बीमारी की तरह एक बीमारी है और ये किसी को भी हो सकती है, इंसान की अपनी गलती की वजह से, और ये किसी अच्छे इंसान को भी हो सकती है। और चाहिए ये कि असलम अपने साथियों को बता दे, क्योंकि अगर असलम तुम ये बात नहीं बताओगे तो इससे बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी। इसका इलाज काफी हद तक हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना सरफराज? जी मैं समझ रहा हूँ। अब अंकल आपसे क्या कहें, हमने तो बाबा जानी से कई दफा कहा है कि हमें कहीं लेकर जाएं, लेकिन बाबा जानी की जिंदगी में तो सिर्फ बिजनेस है, बिजनेस। बेटा आप समझती हैं कि डिनर पर हमें इन्होंने बुलवाया? अरे भाई, ये खाना तो हम जबरदस्ती खा रहे हैं। अंकल, बाबा जानी के इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ उनके नाम ही सुन रखे हैं। इतनी दफा बाबा जान से कहा है कि हमें लेकर जाएं, उनकी फैमिली से मिलवाएं, लेकिन बाबा जानी ना। यार कुरैशी, तुमने तो हमारे घर में बगावत करवा दी। अच्छे दोस्त हो। इसी को तो कहते हैं कि कुरैशी जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि अब क्या पियोगे, चाय, कॉफी या ग्रीन टी? मैं ग्रीन टी पीऊंगा। और बेटा आप? जी मैं भी ग्रीन टी लूं। ओके फाइन, चलो फिर वहां चलकर बैठते हैं। आइए आइए आइए। ये खाना बहुत मजेदार। अरे शुक्रिया कुरैशी साहब। हाँ भाई, आप लोग भी बैठिए। नहीं बाबा जान, हम लोग ऊपर चलते हैं। हाँ हाँ, आप लोग ऊपर जाएं। हम लोगों के बारे में कुछ बुराइयां करें। जाइए जाइए। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, इनकी क्या बुराइयां करें। यकीनन ये अमाद है। हाँ भाई, खूब पहचाना? हाँ, बचपन में देखा था। याद नहीं, आप लोग और हम लोग नथिया गली में अचानक मिल गए थे? हाँ 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 यार। हाँ, उस वक्त मैं और मेरी बेगम। खैर छोड़िए इन बातों को। भाई वो है कहाँ? अमेरिका में है। मुझे अब भी बहुत याद आती है, और जब से लैला जवान हुई है उसकी जरूरत ज्यादा महसूस होती है। हाँ भाई, ये तो है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बेटी सिर्फ मां से कर सकती है। और अब वो वक्त आ गया है कि लैला का रिश्ता हो जाना चाहिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली यार। मैं तो किसी खास वक्त का इंतजार कर रहा था। मैं खुद ही ये चाहता हूं कि हम्माद और लैला का रिश्ता हो जाए। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि बहुत 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 अच्छी। लेकिन आप लैला से पूछ लें तो? भाई लैला से कई बार पूछा है मैंने, बस उसका एक ही जवाब है कि न मैंने लड़का देखना है न लड़के की फैमिली। मेरी अम्मा की खुशी में मेरी पसंद है। माशाल्लाह, बहुत फरमाबरदार लड़की है। अलबत्ता आप अमाद से पूछ लें, अगर उसे कोई एतराज ना हो या वो लड़की देखना चाहे सर आंखों पर। भाई जैसे आपकी बेटी लैला फरमाबरदार है, वैसे ही मेरा बेटा हम्माद भी बहुत फरमाबरदार है। फिर भी
साहब आजकल का जमाना कुछ और है। भाई वो मेरा बेटा है, मैं उसका बेटा नहीं हूं। और फिर ऐसा अच्छा रिश्ता तो उसे चिराग लेकर ढूंढने से नहीं मिलेगा। हाँ तो फिर आप उससे पूछे, मैं हाँ कर देता हूं। हाँ क्या कर देते हो भाई, ऐलान कर देते हैं। बच्चों आ जाओ जल्दी से, और एक अहम ऐलान सुन लो। कैसा ऐलान बाबा जान? ऐलान ये है कि हमने फैसला किया है कि हम हम्माद और लैला का रिश्ता तय कर देते हैं। आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत सर, एक बात पूछूं? जी जरूर पूछिए। अब माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं पूछिए। सर आपको 6 माह की जेल, मेरा मतलब है सजा भी हुई थी ना? हाँ, जब स्टूडेंट यूनियन में था रशिया में, जब मैं पढ़ता था। तुम्हें किसने कहा? एक्चुअली मैंने इंटरनेट पे आपका नाम सर्च किया था ना, तब। वैसे बाय द वे मुझे 6 माह की नहीं 12 साल की कैद हुई थी। आपने लेनिन के मुजस्मे के मुंह पर जवानी के दिन थे। तुमने तो मेरी सारी कहानी पढ़ी है भाई। सर आप तो बहुत दिलेर थे। स्टूडेंट लीडर था ना, इसलिए। वैसे सर रूस में, मेरा मतलब है जबकि आपको उनकी जबान भी नहीं आती थी, उसके बावजूद आप डिबेटिंग सोसाइटी के सदर थे। ऐसे मैं इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी का सदर था। ओह, अच्छा। सर एक और बात पूछूं? जी पूछिए। आपने शादी क्यों नहीं की सर? कौन करेगा मुझसे शादी? सर जी कुछ नहीं सर। नहीं पूछिए, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। पूछिए। मुझे कुछ नहीं पूछना सर, आई स्वेयर। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं? जी सर। समन। जी सर। उससे क्या लिखा?
क्या बात है समन बीबी, कोई बॉन्ड निकल आया है? सुने आ गए मेरी सदा तो दिल के कारवां रुके, भुला के अपनी गर्दिशी तो साथ आसमां रुके। मैं हुस्न का गुरूर हूँ। समन बताओ ना, बोलो ना क्या हुआ? बताती हूँ। सर हमाद ने मुझे सर हमाद ने तुम्हें क्या? आस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। अच्छा, और जब तुम गाती हुई आ रही थी तब कोई नहीं सुन रहा था? अच्छा चलो अब जल्दी से बताओ, सर ने क्या कहा? उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे प्रपोज कर दिया? यस, समन की बच्ची। चलोगी मेरे साथ? साहब, लड़की का हाथ छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, आप अपनी सुनाएं। बहुत बुरे हो तुम भाई, घर ही नहीं आते? इंशाल्लाह इस वीकेंड पे आऊंगा। अच्छा जनाब, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बताएं। वो हमने आपकी मंगनी तय कर दी है। जी? जी हमाद भाई, हमने एक चांद सी लड़की के साथ ना आपकी मंगनी तय कर दी है। और मुझे पता भी नहीं चला। बिल्कुल, आप देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। मगर अब मैं देख के भी क्या करूंगा? क्यों हमाद भाई, आप खुश नहीं हो क्या? छोड़ो अलीना, तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। हमाद भाई, ये तो सब कुछ अब्बू ने किया है, हमसे थोड़ी में पूछा है। उन्होंने कर दी होगी ना, मेरी कोई कारोबारी डील वाली मम्मी। उनको तो हर चीज में पहले बिजनेस ही देखनी होती है। हमाद भाई प्लीज, मैंने इस मौजू पे और कोई बात नहीं करनी। खुदा हाफिज। बाबा, ये कैसे हो सकता है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में मेरा रिश्ता तय कर दिया? हमाद बेटा, बात ही उस रुख पर चल निकली थी। तुम्हें मालूम है कुरैशी साहब के तुम्हारे बाप पर कितने एहसानात? उन्होंने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचाया, उन्होंने मुझे फुटपाथ पर आने से बचाया। वो ना होते तो आज मेरी टके की इज्जत ना हो। बाबा मुझे देखो बेटा, शादी तो तुमने करनी है, लड़की बहुत प्यारी और बहुत नेक, और इनकार न करना। लेकिन मुझसे पूछा तो होता। अरे मैंने तुमसे ना पूछकर कौन सा गुनाह अजीम कर दिया है? सारी दुनिया में लोग माँ बाप की मर्जी से शादियां करते हैं,
और अगर मैंने तुम पर मान करके एक बेवकूफी कर ली है तो तुम ही अक्लमंदी का सबूत देते। भाई प्लीज, देखिए हमारे बाबा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, आपसे सवाल कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूं? कोई लड़की पसंद है? जी। कौन है वो? वो भी लैला की तरह मेरी स्टूडेंट है। कौन है का ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी स्टूडेंट है। कौन है का ये मतलब है कि वो हमारे स्टेटस की है कि नहीं, किस फैमिली से है, उससे हमारा मेल हो सकता है या नहीं हो सकता। बाबा सिर्फ वो है और इसकी अम्मी है। मिडिल क्लास फैमिली है, कोई दौलत कोई दबदबा नहीं है। देखो बेटा, बीवी बनने के लिए बहुत सी खूबियां दरकार होती हैं। हमारे वहां फर्द से नहीं खानदान से शादी होती है। एक लड़की अच्छी महबूबा बन सकती है, जरूरी नहीं कि अच्छी बीवी भी बने। बाबा मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। यहां हमने किसी को जबान दे दी और साहबजादे ने लड़की पसंद कर ली। नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात मत करें बाबा, मैं बात करूंगी, हम संभाल लेंगे। नहीं अलीना, जैसे जैसे भी मुमकिन हो, जैसे भी मुमकिन। बिल्कुल बाबा, हम दोनों कुछ करते हैं। आप ये पानी लें। ठीक है जी बाबा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी समन बोल रही हूँ। हाँ जी जी जी, मेरी अम्मी है। हॉस्पिटल? सच्चे सपने झूठे करना दुनिया का हो जाए गर हो जाए गर अब की रात 9 बजे तक की नशरियात के लिए